Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, this is Nitin Sharma, and in the previous lecture we have seen our exercise 6.1 question number 1. So today we are continuing with our lecture with question number 2. So here is draw rough sketches for the following. And first A part is in triangle ABC, BE is a median. What is median? Median क्या कनेक्ट करती है? Vertex and the midpoint of the opposite side. उसे हम क्या बोलते हैं? Median. So आपको एक ट्राइंगल बनाना है और उस पे BE एक मीडियन बनाना है. So let this is triangle ABC, A, B and C. और आपको BE क्या बनाना है? एक मीडियन बनाना है. So B आपको B से ड्रॉ करना पड़ेगा. तो B के अपोजिट साइड कौन सी है? दैट इज AC. लेट AC का मिड पॉइंट मैंने ले लिया E. दैट इज दिस वन. E is the midpoint of AC. So BE आपको क्या बनाना है? एक मीडियन. So जो लाइन सेगमेंट होगी which connects vertex B and the midpoint of the line segment AC, that is BE is your median. And BE अगर मीडियन है तो AE is equal to क्या होगा? EC होगा. Means this distance is equal to this one, that is AE equal to AC. तो ये आपका रफ स्केच जिसमें ट्राइंगल ABC है एंड BE जो है वो आपका क्या है? मीडियन है. इज इट क्लियर? Now our B part is in triangle PQR. PQ and PR are the altitude of the triangle. PQ और PR क्या है? एल्टीट्यूड है. सो हमें उसका रफ स्केच बनाना है. से आप दिस टाइप ऑफ PQR बना देते हैं. P, Q and R. अब आपको पता है कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है? एक वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पे, तब उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड. इज इट क्लियर? अब यहां पे मुझे PQ एंड PR, यानी दिस वन इज PQ एंड दिस वन इज PR. इन दोनों को अगर मेरे को एल्टीट्यूड बताना है तो दोनों 90 डिग्री होने कंपलसरी है. सो यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं दिख रहा है. सो PQ एंड PR किस तरह 90 होगा? अगर आप यहाँ पे P ड्रॉ कर दे, P एंड P दिस वन इज Q एंड P दिस वन इज R. सो अगर आपका दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल हो दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, तभी वो क्या पॉसिबल है? टू ऑल्टीट्यूड्स पॉसिबल है. दैट इज PR भी आपका क्या है? एक 90 डिग्री है एंड PQ भी आपका क्या है? एक 90 डिग्री है. मींस PQ एंड PR बोथ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल PQR. सो दिस इज योर रफ स्केच ऑफ इन ट्राइंगल PQR. PQ एंड PR आर ऑल्टीट्यूड्स. अगर एक सिंगल होता तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, बट यहाँ पे आपको 2 पूछे हैं तो आपको कंपलसरी कैसा बनाना पड़ेगा? राइट एंगल ट्राइंगल. इज इट क्लियर? नाउ our third part is C. In triangle XYZ, YL is an altitude in the exterior of the triangle. YL altitude है लेकिन कैसा है? ट्राइंगल के एक्सटीरियर पार्ट में है. सो ये कब पॉसिबल है आपका? जब आपका ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो. क्लियर? सो दिस इज से X, दिस इज से Y एंड दिस इज Z. अब अगर मेरे को Y से एल्टीट्यूड यानी कि Y से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए टू द अपोजिट साइड, और एक्सटीरियर और हमें कैसा बताना है? इंटीरियर पार्ट में नहीं बताना, यानी कि ट्राइंगल के अंदर नहीं शो करना है हमें, ट्राइंगल के एक्सटीरियर पार्ट में यानी कि बाहर के पार्ट में हमें शो करना है. क्लियर? सो दिस इज योर वर्टेक्स Y एंड दिस वन इज योर परपेंडिकुलर. हमें ये एक्सटेंड करना पड़ेगा and this line is that is y
L. Y is the altitude of the triangle XYZ and it is in the exterior part of the triangle. ये triangle के कौन से पार्ट में है? बाहर के पार्ट में. Is it clear? Now our question number 3 is verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same. हमें क्या बनाना है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का मीडियन बनाना है और उसका एल्टीट्यूड बनाना है. क्या दोनों सेम होते हैं वो हमें वेरीफाई करना है. ओके, सो फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है. आइसोसेलेस ट्राइंगल, a triangle in which any two sides are of same measure or we can say same length. A triangle in which any two sides are of same length. Two sides कैसी होनी चाहिए? सेम लेंथ की होनी चाहिए, तभी हम उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं. दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. हमने क्या लिया? टेक ट्राइंगल ए बी सी इन विच. हमें कैसा ट्राइंगल लेना था? आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो हमने ले लिया कि कोई भी टू साइड इक्वल है तो हमने लेट कर लिया कि ए बी इज इक्वल टू ए सी. ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. अब अगर मैं इसका मीडियन ड्रॉ करूं या एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, से सपोज मैं ई पॉइंट पर ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज ए बी सी. डी पॉइंट पर ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज डी. तो आप अगर देखोगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं यानी कि बीसी के मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट कौन सा है? डी, और ए डी को मैं ज्वाइन करता हूं और मैं चेक करूं तो ये आपको कैसा मिलेगा? परपेंडिकुलर भी मिलेगा. कैसा मिलेगा? परपेंडिकुलर भी मिलेगा. यानी कि इन ट्राइंगल एबीसी में अगर AB एंड AB इज इक्वल टू AC है, मींस वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. और अगर आप A से एक मीडियन ड्रॉ करते हो AD, तो वो आपका AD किस तरह काम करेगा? एज अ एल्टीट्यूड की तरह काम करेगा. किस तरह काम करेगा? एल्टीट्यूड की तरह काम करेगा. सो हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिफिकेशन है वो कैसा है? दिस कैन बी सेम. So we can write, so AD is the median and as well as altitude of the triangle. Altitude of the triangle. क्या कह सकते हैं कि जो AD है वो मीडियन भी है और क्या है? एल्टीट्यूड भी है. सेम ट्राइंगल. इज इट क्लियर? Now our next topic is exterior angle of a triangle and its properties. So अभी हमें बात करनी है about exterior angles of a triangle. Say this is triangle ABC. ABC यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया. अब एक्सटीरियर एंगल का मीनिंग क्या है आपका? तो मैं कोई भी एक वर्टेक्स को पकड़ के या कोई भी एक साइड को मैंने ले लिया, से BC साइड को अगर मैं पॉइंट C से एक्सटेंड कर दूं से अप टू पॉइंट डी. क्या किया मैंने? आप ये किसी भी साइड से कर सकते हैं. पहले हम BC साइड को देख लेते हैं कि आपका क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC, और आपने BC साइड से एट पॉइंट C से आपने उस लाइन को क्या किया? एक्सटेंड किया. तो आपको एक एक्सटीरियर एंगल देखने को मिलेगा, दैट इज एंगल ACD. दिस वन. This is your exterior angle of a triangle ABC at point C. Means ACD is an exterior angle of a triangle ABC. अब क्या ये हम एक ही साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, ये हम किसी भी साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं. ABC. सपोज अगर आपको ए बी साइड से प्रोड्यूस करना है एट पॉइंट बी से, तो आप बी से उसको क्या कर सकते हो? प्रोड्यूस कर सकते हो. तब भी हम सी ए या इस पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं. दैट इज CBD आपका कैसा एंगल हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. सेम ABC
इसको आप किस साइड से प्रोड्यूस कर सकते हो, ए साइड से, यानी कि ए बी साइड से ही, लेकिन इस बार कौन से पॉइंट से, ए पॉइंट से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर? तब भी आपका क्या होगा, सी ए डी आपका कैसा एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। सो दिस इज एंगल ए सी डी, हमने किस साइड से प्रोड्यूस किया, बीसी से एंड एट पॉइंट सी से। सो ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट पॉइंट सी। ओके, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज the exterior angle of a triangle, the exterior angle of a triangle is equal to the sum of its two interior अपोजिट एंगल्स। अब इसका मीनिंग क्या है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जैसे एंगल एसीडी की मैं बात करूं तो एसीडी तो आपका कैसा एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्राइंगल एबीसी का। लेकिन जो यहां पे मैं नेमिंग दे देता हूं, दैट इज 1, 2 एंड 3। एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आपके कैसा एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर मींस जो अंदर वाले ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट में है, और एसीडी जो है वो ट्राइंगल के आउटसाइड पार्ट में है, दैट इज योर एक्सटीरियर एंगल। अब एसीडी, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया से एंगल 4। ओके, सो एंगल 4 का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, दैट इज एंगल 3। ओके, एंगल 4 का एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया, 3। सो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होंगे, दैट इज 1 एंड 2। एंगल 4 के इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होंगे, 1 एंड 2। और एंगल 4 जो होगा, एंगल 4 विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, दैट इज जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के प्लस के इक्वल होगा। क्लियर? जैसे सपोज यहां पे मैंने दो एंगल ले लिए, दैट इज दिस वन इज 60 एंड दिस वन इज 20। क्लियर? सो अगर ये 60 है, ये 20 है, और मैं आपसे पूछूं कि एंगल एसीडी क्या होगा, तो अभी हमने बाय डेफिनेशन देखा कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, उनके टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। सो दिस वन इज 60 प्लस 20। सो ये एंगल आपका कितने मेजर का हो जाएगा, 80 डिग्री का। इज इट क्लियर? एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एंगल 3 नहीं, एंगल 1 एंड एंगल 2। सो एक्सटीरियर एंगल किनके एडिशन का होगा, दैट इज इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इज इट क्लियर?